Hello students, today we are going to discuss one point that is called instantaneous. ओके कल हमने जो वीडियो देखा था उसमें क्या किया था अंदर कि भाई जो हमारा सिलेबस में कट टॉपिक है और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं तो उसका क्विक ओवरव्यू लिया था, पर उसमें हमने एक चीज़ स्किप कर दी थी, दैट इज़ अ इंस्टेंटेनियस। अभी ये इंस्टेंटेनियस की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो हर बार नेसेसरी नहीं कि वो यूनिफॉर्म टाइप का ही मोशन करेगा, यानी कि उसके मोशन के साथ एसोसिएटेड पैरामीटर जो है वो यूनिफॉर्म रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। एक्चुअल में रियल लाइफ में देखने जाए तो मोस्ट ऑफ द मोशंस आर दी व्हाट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि उसके पैरामीटर टाइम के साथ कभी ना कभी तो चेंज होते ही रहते हैं अंदर, बराबर। तो उस टाइम में कभी कभी क्या होता है कि हम अगर ऐसा बोलते हैं कि भाई हमने हालोल से बड़ौदा किया और हमको एवरेज स्पीड 50 मीटर पर सेकंड मिली अंदर, बराबर। तो यहाँ पे ये चीज़ श्योर नहीं होती है कि मैं जो भी टाइम पे मोशन कर रहा था हर बार मेरी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड ही थी अंदर, बराबर। जब टोल नाका आया तब मेरी स्पीड लगभग 0 के नज़दीक पहुँच गई थी अंदर, हाईवे चल रहा तो मेरी 70-80 भी स्पीड चल रही थी अंदर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो कभी कभी हमको क्या होता है कि जो भी वैल्यूज़ होती है उस टाइम पे करंट टाइम में उसकी वैल्यू क्या है वो जानने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और उसके लिए ही ये टॉपिक डिस्कस किया गया इंस्टेंटेनियस, बराबर। अब ये इंस्टेंटेनियस हम समझे कैसे अंदर? तो क्या बोलते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी इज ओनली टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मूविंग ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, बट इट डज नॉट टेल दैट हाउ फास्ट इट कम मूव एट अ डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग दैट इंटरवल, बराबर। यानी कि उसने एक्चुअल में कितने रेट से, बराबर, कितने डिफरेंट रेट से यहाँ पे उसने मोशन किया हर टाइम इंटरवल में। आप तो पूरी वन जर्नी का डेटा ले रहा हो, पर भाई 0 से 1 मिनट हुई तब, 3 से 5 मिनट हुई तब, तो ये इंटरवल्स में उसने कैसा किया वो इन्फॉर्मेशन हमको एवरेज देता नहीं है। और उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। अब इंस्टेंटेनियस को करे तो करे कैसे अंदर? तो उसमें क्या होता है कि आप जब भी एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो तो आप क्या लिखते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम लिखते हो। यानी कि आप जो टाइम इंटरवल ले रहे हो वो टाइम इंटरवल आप पे डिपेंड है कौन सा लोगे। तो यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको एट अ इंस्टेंट लेना है तो आप अपना जो टाइम इंटरवल है उसको पॉसिबली छोटा लो अंदर, बराबर। तो उस पर क्या रखो, लिमिट रखो अंदर, लिमिट रखो। और क्या रखो कि भाई आपका जो भी टाइम इंटरवल है वो 0 के नज़दीक हो, यानी कि 0 नहीं लेना है, बस 0 के नज़दीक लेना है, यानी कि 0.1, 0.001। ऐसा आप जब भी लिमिट रखोगे तो आपका जो भी इक्वेशन था dx डेल्टा x बाई डेल्टा टी वाला अंदर, बराबर, तो ये जो आपका लिमिट के टर्म्स में आंसर होता है वो अपने आप में क्या हो जाए, इंस्टेंटेनियस हो जाता है अंदर। समझ में आ रहा है? क्योंकि पहला वाला जो एवरेज में उसमें क्या था, हमने पूरा 1 घंटे का टाइम लिया था, ऐसे समझ लो। अगर हम हालोल से बड़ौदा जा रहे हैं तो वहां पे टोटल डेल्टा टी आपका 1 आवर आ रहा था, पर वहां पे वो लोग बोल रहे हैं कि 1 आवर टाइम इंटरवल ना लो, आप पूरी जर्नी को उससे छोटे टाइम इंटरवल डिवाइड करो, 10-10 मिनट में डिवाइड कर लो, तो आपका डेल्टा टी कम हो गया। पहले 60 मिनट था, अब 10-10 हो गया। और कम करो, जितना हो सके उतना कम हो, जितना आपका डेल्टा टी कम होगा उतना आपको वो टाइम इंटरवल का परफेक्ट आंसर मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर? तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है, द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम इन्फिनिटली वेरी स्मॉल, बराबर। तो आपका यहाँ पे इंस्टेंटेनियस का इक्वेशन क्या बनता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी कि एवरेज स्पीड का इक्वेशन के आगे लिमिट वाला फंडामेंटल लगा दो तो उसको हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। पर इसको मैं मैथमेटिकली सॉल्व कैसे करें, तो मैथ्स के अंदर उसका एक फॉर्मेट बनाया गया जिसको क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन बोला जाता है अंदर। क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन, बराबर। तो यहाँ पे v इक्वल टू ये जो लिमिट वाला पूरा पार्ट है, तो यहाँ पे जो डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा यानी कि क्या, डिफरेंस ही है, पर कोई भी दो वैल्यू का डिफरेंस है, पर हम उसकी जगह d लिख देंगे अंदर। समझ में आया? तो dx डिवाइड बाय d क्या बताता है, यहाँ पे छोटा इंटरवल बताता है, यानी कि छोटा डिफरेंस बताता है कि आपको जो डिफरेंस ले वो बहुत नजदीकी की जो वैल्यू है उसका डिफरेंस लेना है अंदर। समझ में आ रहा है आपको, बराबर? तो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हुआ भाई, dx बाई dt, और इसको रेट क्या करते हैं कि भाई आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू आपने डिफरेंशिएशन किया, या तो फिर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू दी टाइम, और उसको थोड़े शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करा तो एक्स लिखना है और उसके ऊपर डॉट कर देना है, वो भी वही रिप्रेजेंट, पर हम तो हर बार यही यूज करेंगे, ये वाला रेयर केस में यूज करेंगे अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट?
तो बोल रहा है कि इन द लैंग्वेज ऑफ द कैलकुलस इट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द टी एंड इट इज डिनोटेड बाय द dx बाय dt। बराबर। अब हमको कोई भी रीते इंस्टेंटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम दो चीज से कर सकते हैं, ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। तो न्यूमेरिकली ये वाले इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल। ग्राफिकली कैसे करेंगे कि आप भाई टाइम का और डिस्प्लेसमेंट का आपका ग्राफ डिफरेंट टाइम के आपकी जो पोजीशन है वो नोट डाउन करो, ग्राफ को ट्रेस करो। बराबर। अब आपको जो भी टाइम पे आपकी पोजीशन फाइंड करनी है जस्ट टाइम से उसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। बराबर। और जो भी इंटरसेक्शन मिले वहां से हॉरिजॉन्टल प्लॉट करो, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपको देगी। समझ में आ रहा है? पर क्या हर बार थोड़ी ग्राफ ड्रॉ करेगा, हमको कभी कभी इक्वेशन से काम चलाना हो तो वहां पे हम न्यूमेरिकली इंस्टेंटेनियस का जो इक्वेशन है वो अप्लाइड करके बराबर हमारा काम निकालना है तो निकाल सकते हैं अंदर। बराबर। इसके डेप्थ में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो बोला वही चीज वो लंबा लंबा करके बोलने वाले हैं अंदर, और कुछ है नहीं अंदर। समझ में आ रहा है सबको अंदर? बराबर। तो आप दो बेस पे हम ज्यादातर ग्राफ में मैथमेटिकली ज्यादा बात करते हैं, इसलिए हम इंस्टेंटेनियस की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशनों का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे जैसे वीडियो हमारा आगे बढ़ेगा उसमें आपको समझाऊंगा कि भाई किस तरह से हम डिफरेंशिएशन करके अपना आंसर्स ला सकते हैं अंदर। समझ में आ रहा है? उसी तरह एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का भी हमने एवरेज एक्सेलरेशन ही देखा था, पर मुझे भाई इंस्टेंटेनियस वाला चाहिए तो क्या करूंगा, तो एक्सेलरेशन एवरेज था, उसका इक्वेशन क्या था, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी था। अगेन डिवाइड बाय डेल्टा टी की क्या लेनी है, आपको लिमिट लेनी है। तो आपको इंस्टेंटेनियस से मिलेगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो ये वाला जो पार्ट है वो निकल के आपका क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीवी डिवाइड बाई डी टी हो जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे लिमिट ले रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो ए का फाइनल इक्वेशन क्या मिला भाई, डीवी बाई डी टी मिला। बट हमको तो पता है भाई वी का इक्वेशन क्या था, डी एक्स बाई डी टी था कि नहीं था? तो आप देख सकते हो डी बाई डी टी दो बार आया तो x इंटू एक्स होता है तो उसका एक्स स्क्वायर लिखते हैं, उस तरह इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं, डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर और क्या होगा x लिखना अंदर आपको। समझ में आया? और ये क्या हुआ आपका x का दो बार डिफरेंशिएशन हुआ, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि x का टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप एक टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है, और दो बार कर रहे हो वही x का इक्वेशन का बराबर तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा अंदर। अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कब पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जीरो होते हैं, वो हम जानते हैं, तो हम यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे नहीं। पर आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बराबर, यानी कि इनिशियल वैल्यू से कंपेयर करें तो फाइनल वैल्यू ज्यादा मिल रही है, तो उस टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एक्सेलरेटेड बोला जाएगा। पर अगर इनिशियल वैल्यू से मुझे बात की स्पीड कम मिल रही है तो मैं उसको डी एक्सेलरेटेड बोलूंगा अंदर। क्या बोलूंगा, डी, या तो फिर मैं रिटार्डेशन वर्ड भी यूज करता हूं उसके लिए अंदर। क्या कर रहा हूं, रिटार्डेशन अंदर। समझ में आया सबको इतना पार्ट, हाँ के ना बराबर। अब आपको दो चीज समझनी है अंदर, डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं और इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं। पर उससे पहले हम एक चीज के बारे में बात करें कि व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन चेंज द वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि आपको कोई भी वेक्टर, आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर है और उसका मुझे चेंज चाहिए तो मैं किस किस हिसाब से कर सकता हूँ। तो वेक्टर का एक्चुअल में मेन चीज क्या है कि वेक्टर को डायरेक्शन भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए। तब दोनों में से कोई भी एक चेंज करोगे उसकी वैल्यू बदलेगी बदलेगी चेंज होगी अंदर बराबर। तो हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं अंदर, तो आपको वेलोसिटी का वेलोसिटी में चेंज लाना है तो आप या तो उसकी डायरेक्शन चेंज करो या तो फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज करो, आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी का आंसर क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा अंदर बराबर। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्लॉक है, क्लॉक का सेकंड हैंड है, तो सेकंड हैंड अपने हिसाब से हर बार 60 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। पर अगर मैं वेलोसिटी के टर्म्स में देखना चाहूँ तो भले इसकी वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है मैग्नीट्यूड, पर उसकी डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है अंदर बराबर। तो वेक्टर का यही प्रॉब्लम है अंदर कि भाई वैल्यू भले फिक्स हो पर डायरेक्शन बदली तो उसका वैल्यू चेंज हुआ अंदर बराबर। तो ये टाइम पे ये जो मेरा सेकंड हैंड का जो पार्ट है अंदर बराबर, वो कौन सा मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का जो टाइम के हिसाब से चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते अंदर, हाँ के ना। और उसी तरह से आप दोनों को एक साथ बदलोगे तो भी आपका क्या होगा, वेलोसिटी के वैल्यूज में चेंज आएगा अंदर। समझ में आ रहा है? अब आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाना है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है अंदर, क्या डिफरेंशिएशन
और इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन यानी कि सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं हम एक दिन, कि आपकी जो भी 2-3 कंडीशन दिए गए दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। पर यहाँ पे हम जो डिफरेंशिएशन लेते हैं वो बहुत छोटे इंटरवल के लिए रहते हैं अंदर, समझा, ताकि हम इंस्टेंटेनियस पे वर्क कर सके। उसी तरह इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी कि क्या, इंटीग्रेट करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो यानी कि एडिशन करो, यानी कि सम्मेशन आप बोल रहे हो तो सम्मेशन का मैथमेटिकल में दूसरा नाम क्या है, इंटीग्रेशन, और उसी तरह डिफरेंस है उसका मैथमेटिक्स में क्या है भाई, डिफरेंशिएशन नाम है अंदर, समझ में है। पर ये किसके लिए, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन होता है और हम उसको बहुत छोटे इंटरवल के लिए चेक करते हैं, तब ये दो प्रिंसिपल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अंदर। डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम d डिवाइड बाई dx लिखेंगे, यानी कि आपको जिसके भी विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करना उसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, फिर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पे बाजू में लिख देनी है अंदर। और अगर आपको इंटीग्रेशन करना तो इंटीग्रेशन को आपको एस जैसा सिंबल लगाना है, समझ में आ रहा है, आपकी जो भी फिजिकल क्वांटिटी वो यहाँ पे लिखनी है और जिसके विथ रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसको dx के फॉर्म में आपको लिखना है, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ कहना। अगर टाइम के हिसाब से लिख रहे हो तो dt लिख दो, जिसके भी d के बाजू में वो फिजिकल क्वांटिटी लिख देनी है अंदर, समझ में आया कि नहीं आया। तो डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन और इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन आपको पता चल गया सबको अंदर, हाँ कहना, बराबर। अब बात करते हैं फॉर्मूला की, बात करते हैं अंदर, बराबर। तो फॉर्मूला में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है पर वो टाइम के साथ यूनिफॉर्म है यानी कि कांस्टेंट है, बराबर, तो अगर आप उसका टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएशन कर रहे हो, सपोज मेरा डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता है, बराबर। अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, तो मैं उसको क्या निकालूंगा, डिफरेंशिएशन के बाद। यानी कि यहाँ पे पहला रूल क्या है कि अगर इंटीग्रेशन हो कि डिफरेंशिएशन हो, बराबर है, तो आपको क्या करना है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके भी विथ रेस्पेक्ट हो अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो या तो फिर इंटीग्रेशन कर रहे हो, अगर वो उस पर डिपेंड नहीं कर रही है तो उसको बाहर निकाल दो, बराबर, और उसकी जगह 1 लिख दो अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ कहना, एकदम क्लियर है ये पॉइंट अंदर। अगर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि कांस्टेंट है वो चेंज होने नहीं वाली है अंदर, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे अंदर, तो उसको दोनों केस में क्या निकाल देना है, बाहर निकाल देना है अंदर, समझ में आ रहा है। अगर वो डिपेंड कर रहा हो तो क्या करें अंदर, बराबर। जैसे हम यहाँ पे d/dt ले रहे हैं और यहाँ पे हाँ से समझ लो t² दिया गया है, यानी कि टाइम का स्क्वायर दिया गया, आपको एक फंक्शन दिया गया है उसका स्क्वायर दिया गया है अंदर, बराबर। तो d/dt हम कब करेंगे अंदर, डिफरेंशिएशन उसका इक्वेशन कैसे लाएंगे अंदर, तो आपको क्या करना है, जो भी उसका पावर है वो पावर को आगे लाना है, बराबर, और जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसका एक पावर आपको क्या करना है, कम करना है, यानी कि 2 - 1, तो आपको क्या मिलेगा, 2t⁻1 तो इक्वल टू 2t लिखोगे तो आपको t² का डिफरेंशिएशन क्या मिला, 2t मिला अंदर, समझ में आ रहा है। क्या किया हमने, जो भी पावर था उसको आगे लाए और जो भी फिजिकल क्वांटिटी था उसका एक पावर हमने क्या लिया, कम लिया अंदर, समझ में आ रहा है। पर ये इक्वेशन थोड़ा गलत है लिखने के टर्म्स में, आंसर सही है, तो यहाँ पे आपको रखना है कि आपने 2 × t तो कर दिया, पर यहाँ पे जो भी आपका डिफरेंशिएशन हुआ वो किसका हुआ, खाली पावर का हुआ है। अभी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन बाकी, हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है भाई, टाइम है, तो आपको मल्टीप्लाई बाय dt डिवाइड बाय dt लिया, यानी कि d/dt तो था ही और t का फिर से डिफरेंशिएशन करना है। और रियलिटी में क्या होता है, ऊपर भी dt नीचे तो कट हो गए, इसलिए हमारा आंसर 2t आता है। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर है। अगर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी का और x दिया गया है पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अंदर, अगर मेरा वही इक्वेशन है x² तो मुझे पहले पावर का ही डेरिवेटिव करना है, यानी कि 2 को आगे लाना है और x का एक पावर आपको क्या करना है, कम करना है, समझ में आया। और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, dx/dt लिखना है, यानी कि अब आपका किसका, ये जो आपका फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन लिखना है अंदर। तो ये चीज़ दिमाग में अच्छे से रखना कि जब भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो सबसे पहले पावर का टर्न आता है, फिर आपकी फिजिकल क्वांटिटी का आता है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के अंदर उसका सब फंक्शन होगा तो फिर उसके बाद उसका टर्न आता है अंदर। तो ये 3 स्टेप के हिसाब से आपको डिफरेंशिएशन कर करके आपको आंसर लाना है। अगर आप इसका आंसर 2x लिख रहे हो तो आप गलत हो, एक्चुअल में इसका आंसर क्या है, 2x dx/dt होगा, और dx/dt को हम v बोलते हैं, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो आपको आंसर क्या मिला भाई, 2x भी मिला, देखा आंसर बदला ना अंदर। तो यहाँ पे देखने की बात है, अगर सेम क्वांटिटी के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हो
तो हमको दूसरी बार करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर नहीं है तो फिर हमको करना पड़ेगा। पर मैं तो ऐसा बोलता हो कि ना हो, हम हर बार यही चीज़ करेंगे अंदर। समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई ऐसा इक्वेशन दिया गया है d/dt और आपको ऐसा t² + 2t दिया गया अंदर, बराबर, तो फिर आपका यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, इसका 2t होगा, dt/dt लिख ही देंगे हम, कोई बात नहीं, कट होने एक स्टेप ज़्यादा लिखने का होता है पर मिस्टेक तो नहीं होगी, +2 और t का यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा अंदर। समझ, क्योंकि एक पावर आगे गया, एक पावर कम हो गया, और हम जानते हैं किसी का भी 0 पावर होगा तो उसका आंसर तो हम क्या लिखते हैं भाई, 1 लिखते हैं कि नहीं लिखते अंदर। अगर आपको यहाँ पे ऐसा दिया गया d/dt t⁻², तो क्या होगा, -2 को आगे लाओ और t की एक पावर माइनस कर दो, -2 - 1 क्या होगा, -t होगा कि नहीं होगा, और dt/dt तो लिखेंगे ही हम, बराबर, क्योंकि t का है और t के भी था वो कट हो गया, यानी कि हमको -2 / t³ आंसर मिलेगा अंदर। समझ में आ गया कि ना आ गया सबको, हाँ के ना। तो डिफरेंशिएशन का एक इक्वेशन हमने यहाँ पे स्टडी किया, बराबर। अगर आपका कोई कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन में, बराबर, और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं दिएगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ही नहीं मिलेगा ना, इनिशियल जो है वही फाइनल है, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो याद रखना, कांस्टेंट चीज अगर होती है जिसका भी डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अगर वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी क्या जिसके विथ रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसके विथ रिस्पेक्ट जिसके भी विथ रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन कर रहे हो, बराबर, अगर वो क्वांटिटी उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, बराबर, अगर वो कांस्टेंट है और उसके साथ और कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो उस पर डिपेंड कर रही है, बराबर, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 है। जैसे मैं d/dt × c लिखता हूँ, तो c को मैं क्या बोलता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट। अभी स्पीड ऑफ लाइट कभी बदली नहीं थी, बदलने भी नहीं वाली है, तो टाइम के हिसाब से मैं उसका वेरिएशन फाइंड करने जाऊँ तो वो तो 0 ही मिलेगा ना अंदर। समझ में आ रहा है? तो कोई भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन हर बार क्या होता है भाई, 0 होता है अंदर। समझ में आ रहा है? और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो भी पावर में दी है तो आपको क्या करना है, पावर उसका एक आगे लाना है और एक पावर कम करके आपको लिखना है, और वो लास्ट वाला dx/dt dt/dt वाला फिनोमिना याद करके वो भी लिखना है, और फिर लास्ट में हम करेक्ट आंसर लिखेंगे। एक स्टेप ज्यादा करेंगे पर भूल तो ना हो हमसे अंदर। समझ में आ गया? उसी तरह इंटीग्रेशन की बात करें अंदर, बराबर, आप लिखते हो dx/dt = हम v लिखते हैं। अभी इसको डिफरेंशिएशन फॉर्मेट को मुझे इंटीग्रेशन फॉर्म में करना है। यहाँ पे हुआ क्या कि मेरे पास डिस्टेंस का डेटा था, उसको टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव का, तो मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल गई अंदर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। पर अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैं क्या करूंगा अंदर, बराबर। तो आपको क्या करना है, dt को यहाँ पे भेज दो, तो dx = क्या होगा, v dt होगा कि नहीं होगा अंदर, हाँ के ना, बराबर, dt को खाली सामने भेज देना है। अब आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, यानी कि डिफरेंशियल चीज को निकालने के लिए उसका अल्टरनेट क्या है भाई, उसका इंटीग्रेशन कर लो, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन dx है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, v dt आ जाएगा। v का जो इक्वेशन अप्लाइड करो और फिर इसका इंटीग्रेशन करो तो आपको आपका x का आंसर मिलेगा। तो यहाँ से जो करने से आपको v मिला था, उसी का रिवर्स इंटीग्रेशन करने से आपको वही x मिलेगा जो यहाँ पे आपको अवेलेबल था। अब इंटीग्रेशन की फॉर्मूला हम कैसे यूज करें अंदर, बराबर। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर आप कोई क्वांटिटी जैसे t² और dt लिख रहे हो, तो इसका इंटीग्रेशन में क्या करना है आंसर, कि आपका जो भी पावर है उसको ऐड करना है आपको। एक डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, माइनस करते थे अंदर, यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपको ऐड करना है क्योंकि ऐड है ना अंदर। तो क्या होगा, 2 + 1 होगा, और डिवाइड पे जो भी आपका पावर है उससे डिवाइड कर दो 3, बराबर। तो देखो डिफरेंशिएशन में क्या गया, पावर को आगे लाए थे फिर पावर को सब्ट्रैक्ट किया था, जबकि इंटीग्रेशन में थोड़ी प्रोसीजर उल्टी करनी है कि पहले पावर में आपको एडिशन करना है और उसके बाद आपको जो पावर मिलता है उसको डिवाइड करना है अंदर। समझ में आया कि नहीं अंदर, हाँ के ना। उसी तरह आपको यहाँ पे t⁻³ दिया गया है, बराबर। तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई t⁻³ + 1 होगा और इसका आंसर -2 आएगा, तो नीचे लिख दो, तो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपको समझ में आया, पर यहाँ पे भी वही चीज लगेगी जो मैंने आगे समझाई थी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी है, नो प्रॉब्लम। अगर डिफरेंट क्वांटिटी है तो फिर आपको उसका डिफरेंशियल पार्ट साथ में लिखना पड़ेगा अंदर। समझ में आ रहा है? या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वो फॉर्मेट में लाके लिखना पड़ेगा अंदर। समझ में आ रहा है आपको सबको, हाँ के ना। जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे तैसे ऐसे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, पर मैंने जो पॉइंट बोले वो आपके दिमाग में याद रहने चाहिए, तभी मैं जब दूसरी बार एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपका उसका रिलेशन बनेगा कि हाँ भाई सर ने ऐसा बोला था और ये इस तरह से वर्क कर रही है, ताकि तो आपका कंफ्यूजन होगा वो क्या होगा, दूर होगा अंदर। समझ में आ रहा है, बराबर। और एक एक्सेप्शनल केस है इंटीग्रेशन में, क्या है कि अगर आपको t⁻1
या तो फिर 1/t और dt, यानी कि जिसके विथ रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो फिजिकल होगा या तो फिर 1/t हो या t⁻⁻⁻, दोनों का मतलब सेम ही है। तो उस टाइम पे आपका जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो आपको ln लेना है और t लिख देना अंदर। समझ में आ रहा है? उस टाइम पे आपको पावर सब्ट्रैक्ट माइनस वाला फिनोमेनन लगाना है। ये खाली एक्सेप्शनल केस है जो आपको ध्यान में रखना है अंदर। समझ में आया कि नहीं आया अंदर? बराबर। और जिस तरह से मैंने आगे बात की कि आप डिफरेंशिएशन कोई कांस्टेंट चीज का कर रहे हो तो आपको आंसर 0 मिल रहा है, तो उसी तरह अगर आप कोई कांस्टेंट चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हो, बराबर है, तो कांस्टेंट तो जो है वो तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा dt। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करके आपको आंसर क्या देंगे 1 देंगे, और जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना अंदर, बराबर। तो अगर कोई कांस्टेंट चीज का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा ct मिलेगा, यानी कि डिफरेंशिएशन निकल गया, इंटीग्रेशन निकल गया। समझ में आ रहा है? बराबर। तो डिफरेंस तो बचा क्या, t बचा, तो जो बचा वो लिख देने का अंदर। समझ में आया? तो ये वाले हमने क्या किए, इंटीग्रेशन के और डिफरेंस के बेसिक जो फॉर्मूला है वो हमने ये वीडियो में डिस्कस किए। और भी बहुत सारी फॉर्मूला है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसके हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, डील करेंगे अंदर, बराबर। अगर आपको फिर से क्लियर नहीं हो रहा तो 2 से 3 बार ये वीडियो देखो, ताकि आपका ये फंडामेंटल है वो क्या अच्छे से अच्छे में क्लियर हो जाए। और मैं आपको क्या करूँगा, साथ में 1-2 एक्स्ट्रा लिंक भेजूंगा, वो भी आप देखना 1-2 दिन में अंदर, बराबर, ताकि आपका ये कैलकुलेस का यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो अच्छे से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और एक चीज जो आपको याद रखनी है वो याद रखो कि कब मैं भाई x/t इक्वेशन यूज करूंगा, कब मैं डेल्टा x बाई डेल्टा टी यूज करूंगा, और कब मैं dx बाई dt, क्योंकि ये सारे के सारे इक्वेशन v के ही है। ये खाली वेलोसिटी का है, ये किसका है, एवरेज वेलोसिटी का है, और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन है। तो कब मैं कौन सा यूज करूंगा, जब आपको क्वेश्चन में एक वैल्यू दोनों की दी गई हो, यानी कि x की भी एक वैल्यू है, t की भी एक वैल्यू है, तो उस टाइम पे आपको सीधा वेलोसिटी फाइंड कर देना है। समझ में आया कि नहीं आया अंदर? अगर आपको 2-3 वैल्यू दी गई है कि भाई ये टाइम पे ये थी, ये टाइम पे वो है, यानी कि डिफरेंट इंटरवल का आपको डेटा दिया गया है, 2-3 डेटा सेम क्वांटिटी का दिया गया है, तो आपको वहां पे एवरेज के बारे में बात करना है अंदर। किसके बारे में बात करना है, एवरेज के बारे में बात करना है, बराबर। और थर्ड वाला जो है वो कब आपको यूज करना है कि अगर आपका जिसका भी डिफरेंशिएशन कर रहा उसका अगर कोई अलजेब्रिक इक्वेशन हो, जैसे x = 2t² + 3t, ऐसा कोई इक्वेशन हो, तो उस टाइम पे आपको आंखें बंद करके dx/dt वाला इक्वेशन यूज करना है। समझ में आया? हाँ कि ना? ये चीज याद रखना कब कौन सा इक्वेशन यूज करना है, क्योंकि ये तो खाली वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बाद आगे भी बहुत सारे ऐसे इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना है, तो वहां पे हमको ये फंडामेंटल ही चलाना है कि कब हमको सिंपल इक्वेशन यूज करना है, कब हमको एवरेज वाला करना है, और कब हमको इंस्टेंटेनियस वाला करना है। तो मैंने जो लॉजिक समझा वो जहां पे भी अप्लाई करोगे तो आपका लॉजिक हर बार बैठेगा। अगर ये लॉजिक आपको याद नहीं आ रहा है अभी तो फिर से वीडियो रिवाइंड करो, फिर से याद करो, और ये चीज दिमाग में घुसा देना अंदर, बराबर। तो हमारा फिजिक्स का कुछ प्रॉब्लम आगे जो भी आएंगे अंदर एग्जाम्पल के, वो आपको क्या लगेंगे, एकदम सिंपल लगेंगे अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और साथ में इंस्टेंटेनियस का जो कंसेप्ट है उसको बहुत ही शॉर्ट में क्लियर करने का ट्राई किया। एक्चुअली मुझे 2 से 3 घंटे लगते हैं ये टॉपिक क्लियर करने के लिए, पर हमारा क्या है भाई, यहाँ पे ऑनलाइन सेशन जो चल रहा है उसके रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमने शॉर्ट टाइम में हमने खत्म किया। पर जैसे भी हम रूबरू जब मिलेंगे तो इसका जो भी फंडामेंटल कंटेंट है वो फिर से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अंदर। पर ऐसा बोल सकते हैं फिजिक्स का एक कोर पार्ट है, उसका हार्ड पार्ट है अंदर। समझ में आया? तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में अंदर। ओके, थैंक यू।